तो क्लास 9th के लिए डियर स्टूडेंट्स आपके लिए साइंस का आंसर की लाया हूँ। ये PYQ है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, 2 सेट है मेरे पास। इसको कर लीजिए, इसको करने से आपको बेहतर फील होगा और आप बिल्कुल देखना इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आपको हूबहू आपके बोर्ड में पूछे जाएंगे, जो आपका कल से एग्जाम होने वाला है। और कल से आपका मैथ और साइंस का एग्जाम है शायद। तो मैथ का मैं पढ़ाया हूँ, एक बार देखता हूँ, समय बचता है तो उसकी वीडियो मैं आज रात में अपलोड करूँगा। और ये साइंस का मैं करा देता हूँ, साइंस का देख लीजिए। चलिए, पूछा गया पहले सवाल कि निम्नलिखित में कौन आधारी राशि नहीं है। तो देखिएगा, आधारी राशि कितने होते हैं? 7 होते हैं। तो उसमें से देखिएगा वेग क्या है, एक आधारी राशि नहीं है। ठीक है, तो ये आधारी राशि कौन नहीं है? वेग आधारी राशि नहीं है। अब देखिए आधारी राशि कौन कौन होता है सातों में, सातों का नाम आपको दिखाता हूँ नोट्स में से। बच्चों को अपने तरफ से मैं तो पढ़ाया था पूरा ऑफलाइन में, लेकिन ऑनलाइन पे नहीं हुआ था। अभी चैनल अपना नया बना है। एक मिनट, थोड़ा क्लियर आ जाए वीडियो। देखिए, ये 7 जो होते हैं मूल आधारी राशि होते हैं। ऊपर लिखा होगा मूल राशि और मूल आधारी राशि, यही फंडामेंटल यूनिट होते हैं। और इनका जिसमें आता है LMT, TT, NI। तो इसको हम लोग याद किए थे, बच्चे ने इसको ट्रिक से याद किया था। लेमन TT, नो आई लाइक। ठीक है, तो ये होते हैं जिसमें लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर और आपका ये पदार्थ की मात्रा का था उसमें, और एक विद्युत धारा होता है और ज्योति तीव्रता होती है। सारे के साथ मूल राशि होते हैं। और इसमें से आपने देखा कि उसमें वेग नहीं था। तो वेग क्या होगा? मूल राशि नहीं है, मूलाधार राशि नहीं है। तो इसको सीधा किया जाए कैमरे को। चलिए, अब फटाफट करते हैं सब सारे क्वेश्चन को। अच्छे से क्वेश्चन है इसमें से। देखिए, दूसरा क्वेश्चन पूछा गया था कि स्पीडोमीटर से क्या नापते हैं? तो भाई आप चाल नापते हैं, बिल्कुल बात सही है। 3 नंबर सवाल देखिएगा। 80 क्वेश्चन होंगे इस सेट में। 80 क्वेश्चन में से बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में देखने लड़ेंगे। इसमें से गति के कौन सा नियम बल को परिभाषित करता है? तो पहला नियम, गति का पहला नियम बल की परिभाषा देता है। चौथा क्वेश्चन देखिए, चौथा बोला गया है कि न्यूटन निम्नलिखित में कौन सी भौतिक राशि का ऐसे मात्रक न्यूटन होता है? तो बल का ऐसे मात्रक न्यूटन होता है। घुमा फिरा के पूछा जाए तो कोई बात नहीं आपको। चलिए, 5वां नंबर क्वेश्चन देखिएगा। कहते जो स्मॉल जी है उसका मान होता है, तो ध्रुव से भूमध्य रेखा पर, अच्छा जी का मान सबसे होता है ध्रुव पर, पोल पर ध्रुव से भूमध्य रेखा तक बढ़ता है, सबसे कम भूमध्य रेखा पर होता है। तो इसका आंसर शायद मेरी तरफ से हो जाएगा, सबसे भूमध्य रेखा पर कम होता है। मध्य रेखा पर जाएंगे जो मिडिल टर्म पे, तो वहाँ पर सबसे कम होता है। ये नहीं होगा इसका। और जिस क्वेश्चन में होगा थोड़ा उसको आप देख लीजिएगा, डाउट होगा तो। चलिए, अगला प्रश्न देखिए, 6 नंबर। निम्नलिखित में कौन सदिश राशि है? तो वे इसमें से आपको डायरेक्ट क्वेश्चन कल पूछा जाएगा एग्जाम में कि कौन सदिश राशि है, कौन सदिश राशि किसे कहते हैं, अदिश राशि किसे कहते हैं। अपने फुल नोट्स को पढ़ के जाना है आपको। तो चाल आपको पता है कि एक अदिश राशि है, क्योंकि इसमें दिशा की जो कोई जरूरत नहीं। चाल किसी भी दिशा में जा सकता है, लेकिन इन सबके में दिशा होता है। डिस्प्लेसमेंट सदिश राशि है, वेग सदिश राशि है, एक्सेलरेशन जो होता है। स्पीड में कोई दिशा की जरूरत नहीं, स्पीड हम किसी भी दिशा में जा सकते हैं, इसमें कोई डायरेक्शन की जरूरत नहीं। जिसमें डायरेक्शन नहीं हो क्या हो, वो अदिश राशि है। कार्य कैसे मात्रक जूल होता है, और कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, पूछा है सबसे मैक्सिमम डेंसिटी, तो पूछा है कि द वाट टेम्परेचर थी, हाँ, वाट एट टेम्परेचर द डेंसिटी ऑफ प्योर वाटर इज मैक्सिमम। शुद्ध जो पानी का महत्तम घनत्व किसमें होता है? तो इसमें कुछ 4 डिग्री सेल्सियस पे याद रखना है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसको पूछ लेता है बार बार बोर्ड में आपके। समय के साथ परिवर्तन के दर को क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं। ठीक है, पूछा है सवाल कि निम्नलिखित में कौन सही है? तो 1 न्यूटन बराबर 1 किलो ग्राम प्रति सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। घनत्व का ऐसे मात्रक क्या होता है? घनत्व का ऐसे मात्रक बी ऑप्शन सही हो गया आपका। मिला तो चलिए फटाफट जरूर पढ़िए क्वेश्चन को, इसलिए मैं वीडियो को पहले अपलोड कर रहा हूँ कि कल आपका एग्जाम है, आपके पास टाइम प्रॉपर है रिवीजन करने के लिए। 1 वाट बराबर 1 जूल पर सेकंड होता है। ध्वनि क्या है? ध्वनि एक ऊर्जा का रूप है। ठीक है, चलिए 14 नंबर क्वेश्चन देखिए, पूछा है। अच्छा, क्वेश्चन थोड़ा कट रहा है, मैं आपको थोड़ा दिखा दूँ। चलिए, क्वेश्चन का नंबर कट जाए कोई बात नहीं, ऑप्शन नहीं कटने चाहिए। चलिए, अब क्वेश्चन बहुत सही दिख रहा है कि समतल सतह से ध्वनि तरंग परिवर्तन के बाद निम्नलिखित में कौन सी भौतिक राशि अपरिवर्तित रहता है? कौन सी भौतिक राशि अपरिवर्तित है? क्वेश्चन है कि भौतिक राशि, थोड़ा इसको मैं छोटा कर दूँ पूरे दिख जाए आपको स्क्रीन पे। चलिए, अब आपको दिख रहा होगा कौन सी भौतिक राशि अपरिवर्तित रहता है। तो आवृत्ति जो होता है वो
अपरिवर्तित रहता है। अब क्वेश्चन नंबर हो गया आपका 15। चलिए 15 का आपका फटाफट देख लीजिए आंसर। 16 नंबर देख लीजिए, पूछा है ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रा क्या होता है, तो किलोवाट घंटा होता है। इसको आप मीटर से किलोमीटर में चेंज करेंगे तो भाई किलोमीटर से मीटर बदलने के लिए हम क्या करते हैं, 15/18 से गुना करते हैं तो कट जाएगा, सिर्फ 5 मीटर प्रति सेकंड बचेगा आपका। 18 नंबर देखिए, पूछा है ध्वनि तरंगें सबसे अधिक होती है तो ठोस में सबसे अधिक होता है, ठीक है। और उससे अधिक उससे कम किस्म होता है द्रव में, सबसे कम किस्म होता है गैस में। इन दोनों को पूछेगा कि सबसे कम किस्म होता है तो कम, सबसे कम याद रखिएगा गैस में। सबसे अधिक तो इसमें हो गया, सबसे कम इसमें होता है, सबसे कम, ठीक। हो सकता है सबसे कम पूछ ले उल्टा। श्रव्य ध्वनि यानी जिसको हम लोग पूछा है कि ऑडिबल, ऑडिबल मतलब जिसको हम सुन पाते हैं, कोई साउंड हम लोग सुन पाते हैं वो कितना होता है, तो 20 से 20,000 हर्ट्ज तक हम लोग सुन पाते हैं, उससे ज़्यादा हम लोग नहीं सुन पाएंगे। उसका क्या हो जाएगा, अवसर हो जाएगा। तरंगधैर्य एन और तरंगधैर्य वी एवं चाल में क्या संबंध है, तो एन वी बराबर यानी वी बराबर वेलोसिटी बराबर एन लैम्डा हो जाएगा। सर्वाधिक जी का स्थिरांक मान क्या होता है, तो बिल्कुल आपको याद होगा और याद रखना भी चाहिए। इस पर आपने बहुत सारा एमसीक्यू किया होगा, इस चैप्टर को मैंने पढ़ाया भी है यूट्यूब पर। ये रिलेशन सही है। आपको गति के मोशन के 3 क्वेश्चन पढ़े होंगे, तीनों मोशन के क्वेश्चन याद रखिएगा। एक पूछा है तो दूसरा तीसरा कोई पूछ सकता है। सबसे अधिक जरूरत किस में होगा, तो जिसका वेट सबसे अधिक होगा उसमें ज़्यादा जरूरत होता है। इसका आंसर याद रखिएगा, जिसका वेट ज़्यादा होगा उसका डेंसिटी, उसका इनर्सिया भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ मोर इनर्सिया, तो इनर्सिया उसका अधिक होता है जिसका वेट ज़्यादा होता है। तो उन ऑप्शन में रेल का ज़्यादा था। अब जैसा ऑप्शन हो उसके हिसाब से चुन लीजिएगा। ध्वनि तरंग क्या होती है, अनुदैर्ध्य तरंग होती है। 25 नंबर देखिए, पूछा गया है निम्नलिखित में संवेग परिवर्तन की दर समानुपाती होता है, तो आरोपित बल के समानुपाती होता है। निम्नलिखित में कौन पदार्थ नहीं है, तो उसमें पदार्थ नहीं है। पदार्थ उसे कहते हैं जिसमें जो स्थान छेके, जिसमें द्रव्यमान हो, भार हो, उसे पदार्थ कहते हैं। चलिए अब क्वेश्चन है 27 नंबर। 27 नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि वाष्पन वेग निर्भर करता है, तो भाई वो निर्भर करता है, इवेपोरेशन निर्भर करता है, इवेपोरेशन डिपेंड अपॉन करता है भाई वो हीट पर, सरफेस एरिया पर, नेचुरल फ्लूइड पर, यानी ऑल ऑफ दीज हो जाएगा इसका आंसर, सभी पर, सब पकड़ेगा। पूछा है किसी गैस का सीधे ठोस में परिवर्तन हो जाना ऊर्ध्वपातन कहलाता है अर्थात सब्लिमेशन कहलाता है। ये क्वेश्चन कितना बार पूछा गया है, इसको लिखने वाला में आपको क्या बोलते हैं, हाँ सब्जेक्टिव में भी आपको पूछ लेता है। शुष्क बर्फ क्या है, VVI क्वेश्चन है। ठोस CO2 बहुत बार इसको पूछा गया है। संघनन की प्रक्रिया में निम्नलिखित में किससे होती है, तो वाष्प से द्रव में बदलने की प्रक्रिया को संघनन कहते हैं। वह प्रक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक गैसें परस्पर घुल मिल जाते हैं उसे विसरण कहते हैं, डिफ्यूजन कहते हैं, उसे डिफ्यूजन कहते हैं, विसरण। 32 नंबर देखिएगा, किसी पदार्थ के प्रति आयतन का द्रव्यमान क्या कहलाता है, तो डेंसिटी कहलाता है। क्या कहलाता है, डेंसिटी कहलाता है। निम्नलिखित में किसी विधि द्वारा कपूर का सबसे सुदृढ़ पदार्थ कैसे है, तो इसको हम लोग सब्लिमेशन से ज्ञात कर सकते हैं, सबसे उसका सुदृढ़। ये 33 नंबर हो गया। चलिए और इस लिंक को जरूर शेयर कर दीजिएगा आपके मित्र के पास, बहुत उनको ये फायदा होने वाला है। किसी पदार्थ द्वारा अधिकृत स्थान, जब कोई पदार्थ जितना स्थान घेरता है उसका क्या कहलाता है, वॉल्यूम, उसका मास द्रव्यमान कहलाता है। किसी पदार्थ द्वारा अधिकृत स्थान उसका आयतन कहलाता है। 1 मिनट इसको थोड़ा देख लीजिए। किसी पदार्थ द्वारा अधिकृत स्थान द्रव्यमान का आयतन कहलाता है ना, आयतन कहलाएगा। जितना वो वॉल्यूम जगह छेकेगा उतना उसका आयतन होगा। बर्फ का घनत्व जल के घनत्व से क्या होता है, कम होता है, इसीलिए बर्फ तैरने लगता है पानी पे। कभी ट्राई कर लीजिएगा, पानी में बर्फ का कोई टुकड़ा डालेंगे ना, बर्फ का टुकड़ा तैरने लगता है, जबकि वो देखने में थोड़ा भारी लगता होगा। निम्नलिखित में किसमें द्रव का वाष्पन सबसे तेजी हो सकता है, थाली में। ये सरफेस एरिया पर निर्भर करता है, जितना सरफेस एरिया ज़्यादा होगा उतना उसका वाष्पन। आपने चाय को महसूस किया होगा, कभी आपको बोला जाए कप में और थाली में लीजिएगा, देखिए प्लेट या थाली में आपका चाय जल्दी ठंडा हो जाएगा, दूध, लेकिन वही गिलास वाला जल्दी ठंडा नहीं होता है, क्योंकि वहाँ पर वाष्पन इवेपोरेशन जो होता है उसका रेट कम हो जाता है। और लेकिन थाली में सरफेस ज़्यादा है इन सबके अपेक्षा में, तो इसमें ज़्यादा होगा। कोलाइड विलयन का कौन क्या कारण बिल्कुल आपकी जुबान पे होना चाहिए, 10⁻⁶ सेंटीमीटर होता है। कौन सा यौगिक है, ये कंपाउंड किसे कहते हैं भाई, जल एक यौगिक है। तो क्वेश्चन पूछता भी सिद्ध कीजिए भाई जल एक यौगिक है, कैसे सिद्ध कीजिए, कि उसमें 2 से अधिक तत्व मिले हैं। परमाणु किसे कहते हैं भाई, परमाणु संख्या क्या है, परमाणु संख्या नाभिक में उपस्थित
प्रोटॉन के जो पॉजिटिव पार्टिकल होते हैं वही होता है। संभारिक युग्म कौन है? संभारिक कौन है? संभारिक, इसको याद रखिएगा, लिखने वाला भी आपसे पूछेगा तो वहाँ भी आपसे हो जाना चाहिए। चलिए, परमाणु का मौलिक कौन क्या होता है? तो इसको अपने पढ़ा होगा ट्रिक से, ईंट पर नाच, ईंट पर नाच, इस इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, यही तीन होते हैं। तो इसको ट्रिक में यहाँ पर लिख दिया हूँ, ईंट पर नाच, ईंट पर नाच, यानी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, यही परमाणु के मौलिक कौन होते हैं? तीन। चलिए, एल्यूमिनियम ऑक्साइड का सूत्र पूछा है, बच्चे इसको बना लेंगे। इतना आपको पढ़ा गया केमिस्ट्री में बिल्कुल गर्दा उड़ाएंगे। कुछ मुझे अफसोस है कि मैं आपका फिजिक्स का पार्ट पूरा नहीं करा पाया हूँ और थोड़ा बायो का, बाकी केमिस्ट्री में पूरा धुआं कर दीजिएगा और सारे क्वेश्चन फिर भी आपसे बन जाएंगे। सिल्वर का संकेत क्या होता है? Ag होता है। ये किसका? मरकरी का होता है। ये सिलिकॉन का होता है। ये किसका होता है? ये तो कुछ होता ही नहीं है। और सल्फर ट्रिपल बॉन्ड किस में पूछा है? पूछा कि ट्राई वैलेंट एलिमेंट कौन है? देखिए, मैं बताता हूँ। जैसे हाइड्रोजन जो होता है, हाइड्रोजन ये होता है, हाइड्रोजन क्या गया? नहीं ऑप्शन में। ऑक्सीजन में डबल बॉन्ड चलता है, कार्बन में 4-4 चलता है, नाइट्रोजन में ट्रिपल चलता है। ठीक है, इसको याद रखिए। कार्बन में 4-4 का ये बॉन्ड बनाता है, शेयरिंग करता है, लेन देन। ऑक्सीजन 2-2 का करता है, ऑक्सीजन 2 का, ये 4 का, और नाइट्रोजन 3 का। ठीक है, आर्गन का भी आप निकाल सकते हैं उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के हिसाब से। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान आपको बिल्कुल याद होगा, प्रोटॉन का भी याद रखिएगा। इलेक्ट्रॉन पूछा है, प्रोटॉन पूछ सकता है आपसे। चलिए, अब पूछा है कि वायु में लेड प्रदूषक में कौन जिम्मेदार है? तो सीसायुक्त पेट्रोल। निम्नलिखित में कौन सा अम्ल वर्षक लोग करता है? SO2। VVI क्वेश्चन है ये। कैथोड में उपस्थित, कैथोड किरणें में क्या उपस्थित होती है? कैथोड किरणों में क्या उपस्थित होते हैं? इलेक्ट्रॉन। निम्न में कौन अक्रिय गैस? तो अक्रिय गैस का आपने कैसे याद किया? जनन होता है, लेकिन मान लो ऑप्शन में रहता है, इसका ट्रिक क्या होता है? इसका ट्रिक होता है हीना, नेहा और करीना के एक्स रे रंग। ऐसे याद रखिए आप। कहने का मतलब हीना यानी हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन और रेडॉन, ये सारे क्या हैं? अक्रिय गैस है, इनर्ट गैस है। हम लोग नोबेल गैस, देखिए क्या नाम है? शून्य गैस, नोबेल गैस। अक्रिय गैस क्या नाम होता है इसका? देखिए क्या नाम होता है इसका, इंग्लिश में कहते हैं इनर्ट गैस, अक्रिय गैस, नोबेल गैस और शून्य गैस यानी जीरो गैसेस। इसके इतने नाम होते हैं और ये यही होते हैं। इतना याद रखिएगा, आपका क्लास 10 तक काम चल जाएगा। क्लास 10 में भी क्वेश्चन बहुत लड़ता है ये। निम्न कौन तत्व नहीं है? तो जल तत्व नहीं है क्योंकि यौगिक है। निम्नलिखित में कमरे की द्रवस्था में पाए जाने वाला 2 चीज़ होता है, एक ये ब्रोमीन है नॉन मेटल में, और धातु में पूछेगा तो एक मरकरी भी नॉन मेटल में होता है। इसको भी याद रखेंगे, Hg। ये दोनों में ऑप्शन मिल सकता है आपको। और मेटल में पूछता है तो इसको कहिएगा, नॉन मेटल पूछता है तो ब्रोमीन कहिएगा। ये क्लास 10 के लिए है, 9th में लेकिन पूछा गया है। ये 9th का पेपर है। देखिए, आपको क्लास 9th का पेपर मैं करा रहा हूँ। ठीक है, क्लास 9th का ही ये फाइनल पेपर है। चलिए, हमने कहाँ थे? 52 पे थे। निम्नलिखित कौन भौतिक परिवर्तन है? तो भौतिक परिवर्तन क्या है? जल का जमना, क्योंकि जल जमता है तो बर्फ बनता है, बर्फ से फिर हम लोग जल बना सकते हैं। तो फिजिकल स्टेट क्या होता है? जो फिर से वापस मिल जाए। लेकिन केमिकल में क्या होता है? एक बार जो हो गया तो बस हो गया। जैसे दूध से दही बन गया तो फिर दही से दूध नहीं बना सकते हैं, क्योंकि वो क्या केमिकल चेंज हुआ है। इसका ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 54 देख लीजिए, अर्धपरागम में झिल्ली होता है। और रंगीन प्लास्टिक के क्या होते हैं? क्लोरोप्लास्ट कहते हैं, क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। जिन बने होते हैं डीएनए के खंड से होता है, डीएनए के सेगमेंट से बना होता है। इसको याद रखिएगा, जिन बने होते हैं डीएनए के सेगमेंट से बने होते हैं। अस्थि है, अस्थि क्या है भाई? तो एपिथेलियम टिश्यू होता है अस्थि, बोन, जिसको इंग्लिश में बोन कहते हैं। पौधे में किससे वृद्धि होती है भाई? तो वृद्धि होती है किससे? एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से होता है। एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से होता है, यानी शीर्षस्थ विभजितक के उत्तक से होता है। रक्त कोशिकाएं बनती हैं, कहाँ बनती है? सभी बनती हैं। सारे ऑप्शन चेक कर लीजिएगा। निम्नलिखित में बहुकोशिकीय मल्टी सेलुलर कौन है? स्पाइरेगोरा। अमीबा क्या है? सिंगल सेलुलर। ये भी क्या है? यूनिसेलुलर। ये भी क्या है? यूनिसेलुलर। इसमें एक सेल होता है, इसमें बहुत सारे सेल होते हैं, मल्टी सेलुलर है स्पाइरेगोरा। चलिए, 61 नंबर क्वेश्चन पे आ गए हम लोग। निम्नलिखित में कौन शितरकृतीय प्राणी है? तो मेढक। निम्नलिखित में कौन पुष्पीय पौधा है? तो एंजियोस्पर्म। ठीक है, चलिए 63। हरित क्रांति के लिए सबसे मुख्य कारक क्या है? सिंचाई की उचित व्यवस्था होनी चाहिए, तब फसल अच्छा हो सकता है। दलहन फसल में क्या होता है? तो नाइट्रोजन पदार्थ के लिए हम लोग दलहन पौधा लगाते हैं, इस तत्व की मिट्टी में पूर्ति होती है, इसलिए दलहन की पौधा एक बार खेती की जाती है तो मिट्टी की उर्वरकता बढ़ती है। चलिए, पौधों में पशु की उपस्थिति की मुख्य उपस्थिति होती है तो मिट्टियों का दौरा होता है। मिट्टी से सब कुछ, मिट्टी में सारे पोषक तत्व मिल जाते हैं। सुरक्षित मंडल के खादों में कम से कम 14% नमी होनी चाहिए। अगर इससे अधिक नमी होगा तो फसल सड़ने लग जाता है। इसलिए पहले हम लोग गेहूँ कुछ भी भंडार में ले जाना, आलू ले जाए तो पहले उसको थोड़ा सुखा लिया जाता है, फिर उसको
स्टोरेज में रखा जाता है। 2 या 2 से अधिक भूखंड कतार निश्चित अगर मतलब 2 या 2 से अधिक फसल एक निश्चित कतार में लाएंगे फिक्स अलग अलग करके, तो उसके लिए फसल अंतराल फसल कहते हैं। अगर ऐसा क्वेश्चन होता है कि 2 फसलों को एक साथ बोया जाता है तो उसे हम लोग मिश्रित फसल कहते हैं। 2 या 2 से अधिक फसल एक साथ बोते हैं हम लोग तो मिश्रित फसल, लेकिन एक साथ नहीं बोला है, एक निश्चित कतार में बोला है, एक अलग अलग कतार में रखना है, तो अलग अलग कर देना तो ये हो जाएगा अंतर फसल का उत्पादन कहलाएगा। दोनों क्वेश्चन मैंने समझा दिया, दोनों पर थोड़ा ध्यान रखिएगा। फसलों के साथ उपजने वाले अवांछनीय पदार्थ को हम लोग खरपतवार कहते हैं। बच्चे अपने क्लास 7 से जानते रहे। नोपियर क्या एक प्रकार का क्या है, तो एक प्रकार हरा चारा होता है नोपियर, ठीक है। तो 69 हो गया। अब आइए 70, साहिवाल क्या है, तो उच्च नस्ल की गाय किस्म है ये। संक्रामक रोग क्या है, पूछा है कि विच द फॉलोइंग इन्फेक्शस डिजीज, इनमें से कौन इन्फेक्शन रोग है, तो भाई इनमें सभी जितने सभी इन्फेक्शन रोग है इसमें के 2,4D किसका सामान्य उदाहरण है, तो ये क्या है, खरपतवारी नाशक है जिसे हम लोग खेतों में इसको डालते हैं फसल को सुरक्षित करने के लिए। कहा था बार बार कपी और तेज बुखार होने का क्या लक्षण है, तो समझ लीजिए मलेरिया का लक्षण हो चुका है। 73 हो गया। चलिए 74, सेल नाम किसने दिया था, तो रॉबर्ट हुक ने दिया था। और वो सेल कैसा था, तो डेड सेल था। कैसा सेल था, डेड सेल था। चलिए कोशिका का ऊर्जा घर क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया है। 1 माइक्रो एम्पियर बराबर क्या होता है, तो 10 के पावर -6 होता है। तंत्रिका उत्तक की इकाई क्या है, तो उसको न्यूरॉन कहते हैं या तंत्रिका कोशिका कहते हैं। तो 77 हो गया। और 3 क्वेश्चन कर लीजिए तो ये आपका सेट खत्म हो जाएगा। इधर से पूछा है 78 में कि निम्नलिखित में रक्त में थक्का बनने में मदद करता है कौन, तो एक तो आपको पता होगा प्लेटलेट्स, तो यहाँ पर क्या है, प्लेटलेट्स नहीं है, तो प्लेटलेट्स नहीं है तो याद रखिएगा थ्रोम्बोसाइट्स, ठीक है ना, ये प्लेटलेट्स का ही टाइप होता है, इसको भी याद रखेंगे आप। बच्चे कन्फ्यूज वो तो नहीं दिया है तो लोग इसको मार के आ जाएंगे, इनमें से कोई नहीं। इसको आप कब मारते, जब ये नहीं रहेगा तब, या तो प्लेटलेट्स रहेगा तो प्लेटलेट्स नहीं तो इसको आप करके आना है, ठीक है। 2 कोष्ठक किसमें पाए जाते हैं, तो याद रखिएगा मछली में। जगत 5 जगत का भाई 5 जो किंगडम दिया था, इसकी क्लासिफिकेशन किसने दिया था, तो अभी मैं जस्ट यूट्यूब पर पढ़ाया हूँ चैप्टर, आपको पूरा चैप्टर क्लियर नहीं किया हूँ, लेकिन जहाँ तक पढ़ाया हूँ इसमें आपसे काम चल जाएगा। RH विक्टर पर इसका नाम है पूरा, ठीक है। यहाँ पर R विक्टर दिया है। अब कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चन इसको आप देख लीजिए, ये वो खुद से आप कर लीजिएगा, मैंने पढ़ा दिया है। 4 विभाग में अंतर एक बार कर लीजिएगा। इस क्वेश्चन को करना है, लिख लीजिएगा अपने कॉपी में, VBI क्वेश्चन है, सारे इसमें से लड़ेंगे। ये सारे सब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको करना है, नोट्स में से अपने अपने नोट्स में जाइए, नोट्स में से निकालिए, वहाँ से रिवीजन कर लीजिए। कल आपका परीक्षा होने वाला, आपके पास अच्छा टाइम है, आज अपलोड कर रहा हूँ इसको। ये फिजिक्स के सवाल हैं, बोलिए इसमें से कौन नहीं पढ़ा है, सारा फिजिक्स में आप गर्दा उड़ा देंगे। और देखिएगा नोट्स पढ़िएगा, इसमें लिखा क्या है, इसलिए मैं निश्चिंत हो गया था बच्चों को पढ़ाकर। 1 से 8 तक लघु उत्तरीय प्रश्न जिसमें से 4 को बनाना है। और देखिए मैं आपको ये पढ़ाया हूँ, पढ़ा दिया हूँ, 4 को बनाना है ना, अब 4 से अधिक बना देंगे, बल्कि बल्ब पढ़ा दिए हैं। जब किसी छड़ को दड़ी से पीटते तो उसमें से धूलकण बाहर क्यों निकलते हैं, तो ये भी आपको पढ़ा दिया गया है, क्योंकि कोई भी चीज़ स्थिर रहना चाहता है कब तक, जब कोई बाहरी बल ना लगे तब तक। तो वहाँ पर हम लोग ऐसा करते हैं, तो सिर्फ तो वहाँ न्यूटन का फॉलो होता है, गुरुत्वाकर्षण सर्वोत्तम नियम अभी जस्ट पढ़ाए हैं, ये पढ़ा दिया गया है। गुरुत्वीय द्रव्यमान और उसके गुरुत्वीय भार में त्वरण में संबंध पढ़ा दिया हूँ जस्ट। किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा का व्यंजक निकालिए, पढ़ा दिया हूँ। गतिज काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला निकालना आपको सिखा दिया गया है। न्यूटन का सारे के सारे लॉ पढ़ा दिया गया है। और जड़त्व का नियम क्या है, इनर्शिया क्या है, व्हाट इज इनर्शिया भी पढ़ा दिया गया है। तो बाकी बोलिए बच्चा क्या आपके लिए, कुछ नहीं। लॉन्ग टर्म में आइए, न्यूटन के तृतीय गति के नियम लिखना है, उसका प्रयोग इसको साबित भी करना है, ये भी करा दिया हूँ। एक और क्वेश्चन होगा, आर्किमिडीज का सिद्धांत क्या है, जस्ट अभी आपको पढ़ाया था। एक लास्ट लेक्चर मेरा फिजिक्स का देखिएगा, यूट्यूब पर पढ़ाया गया है, ठीक है। तो मैं फिजिक्स में पूरा मैं खुशी हो गया हमको कि मैंने आपको 100 में 100 पढ़ा दिया है। चलिए अब आते हैं केमिस्ट्री में। देखिए केमिस्ट्री में बताइए कि पदार्थ आपको पढ़ाए कि नहीं पढ़ाए। केमिस्ट्री तो पूरा चैप्टर आपको गर्दा उड़ा दिया गया है, एक भी चैप्टर नहीं बचा है ऑफलाइन में। ऑनलाइन इस बार शुरू होगा, तो जो भी नए बच्चे हैं अपने भाई को बोलिएगा इस चैनल से जुड़ने के लिए, अभी जस्ट शुरू होने जा रहा है। देखिए संभारिक और समस्थानिक दोनों का अच्छे से करके जाइएगा। CNG क्या है, सारे नहीं बनाने आपको, इस दो में से कोई एक बनाना होगा, तब तो इसमें आपको दोनों पढ़ा दिया गया है। चलिए अब आते हैं हम लोग बायो में, जिनकी अनुवांशिकी का क्या है, तो DNA होता है। क्या होता है, DNA होता है। और लसिका क्या, लिम्फ क्या है, आपको पढ़ा दिया गया है। लसिका और लसिका, रक्त और लसिका में अंतर भी आपको पढ़ाया गया है। संयोजित टिश्यू क्या है भी पढ़ा दिया गया है। वर्गीकृत से आप क्या समझते हैं, पढ़ा दिया हूँ। वर्ग में मेलिया के 4 विशेष लक्षण को लिखिए, अभी जस्ट इसको पढ़ाई हो रहा था। इसमें कुछ टॉपिक को पढ़ा दिया गया है। WHO नहीं पढ़ाया हूँ, ये आपको ऑनलाइन पढ़ा दिया गया था। किन्हीं 2 श्रमिक पशुओं का नाम लिखिए, जो 2 खटने वाला पशु का नाम लिख दीजिए। भैंस होता है, भैंसा होता है। और देखिए क्वेश्चन बहुत अच्छा है, करा भी दिया हूँ। और टीकाकरण से क्या है, यानी साइंस में चलिए हमको खुशी हुआ कि आपको 100 में 100 करा दिया गया। बिल्कुल कल एकदम गर्दा उड़ा के आएंगे, 80 में 80 करके आना आपको।
बाकी आपका प्रयोग थी। चलिए अब हम लोग आते हैं, एक पेपर और मेरे पास है PYQ का, यहाँ से कर लीजिए, देखिए आपका एक अच्छा एक्सपीरियंस आ जाएगा। 80 क्वेश्चन किया, 80 क्वेश्चन और कर लीजिए। अभी पता था ना कितने राशि होते हैं, 7 होते हैं। सातों में क्या था जिसमें विवेक राशि राशि नहीं था, उसमें पूछा गया था। लेकिन निम्नलिखित में कौन सदिश राशि है, तो त्वरण क्या सदिश राशि है। चलिए जब कोई वस्तु के निश्चित से आगे पीछे करते हैं तो क्या कहलाता है, आवर्त गति कहलाता है। सी हो जाएगा 3 का सी। चलिए 4, 4 का क्या हो जाएगा, 4 का हो जाएगा बी, 4 क्या हो जाएगा बी। 5 देखिए समवेग का पूछा है। आपको जिस क्वेश्चन में डाउट होगा मत बनाइएगा कि वो 80 क्वेश्चन में 40 बनाना है। सबसे खुशखबरी क्या है आपके पास कि 80 क्वेश्चन में 40 बनाना है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो आपके पास कम से कम कितना 48 होगा जिसमें 40 बनाना होगा। लेकिन जो पैटर्न चल रहा है 2 साल से, तो उम्मीद है कि आपको 80 क्वेश्चन मिलेंगे जिसमें आपको 40 ही बनाना होगा। ठीक है, 6 देख लीजिए, 7 का कर लीजिए। ये मैं आपको रिवीजन के पर्पज से डाल रहा हूँ, ये नहीं कह रहा हूँ कि ये पेपर को छप के आने वाला। बिल्कुल इससे आपको बहुत बेनिफिट, 100 में 100% आपका बेनिफिट मिलेगा, इतना मैं गारंटी करता हूँ। 9th का देख लीजिए, हॉट जो होता है 9th का सी हो जाएगा, नहीं होगा, सी होगा। चलिए 10 नंबर देखिए, तो इसको क्या कहते हैं, ऑप्शन बी हो जाएगा आपको सही। 11 देख लीजिए, इनमें से सब ऑल ऑफ दीज हो जाएगा, एबल इनमें से कोई नहीं होगा, क्योंकि इसको मापा जाता है मापक सिलेंडर से। मापक सिलेंडर ऑप्शन है ही नहीं, तो मैंने इसको इनमें से कोई नहीं चुना है। 11 हो गया। चलिए 12 पर आइए, किसी वस्तु का जड़त्व की माप की जाती है तो द्रव्यमान द्वारा। किसके द्वारा, द्रव्यमान द्वारा। वस्तु का घनत्व किसके बराबर होता है, द्रव्यमान बटा आयतन। इसको अपने फार्मूला के तौर पर भी पढ़ा था। उष्मा का ऐसा ही मात्रक जूल होता है। चलिए सेल्सियस थर्मामीटर का मूल अंतराल विभक्त कितना होता है, 100 भागों में होता है। 15 का सी हो गया। चलिए 16 का बी हो जाएगा, क्योंकि ये परास्वर ध्वनि हो जाएगा, इससे अधिक नहीं सुन सकते हम लोग, परास्वर हो जाएगा ये, इसको हम सुन ही नहीं पाएंगे। ऑडिबल कितना पड़ा था, उससे कम होता है, और ये अनऑडिबल हो जाएगा, इसको हम सुन ही नहीं पाएंगे। चलिए 17 आपको दिख गया, 17 हो गया। 18 का देख लीजिए, ठीक है। 19 कोणीय वेग का ऐसे ही मात्रक रेडियन पर सेकंड होता है। किसी एक्सप्लेनेशन में आपको डाउट हो तो अपना एक बार नोट्स का रिवीजन कर लेंगे, क्योंकि मैं फास्ट कर रहा हूँ, समय कम है इसके लिए। आज हमें पता चला आपको कल परीक्षा है, तो इसलिए मैं ये अपलोड कर रहा हूँ कि बच्चे थोड़ा कुछ उनके साथ, मैं परीक्षा के साथ तक आपके साथ में रहता हूँ। बच्चों का जब तक परीक्षा ना दिल हो जाए तब तक अपने को भी आराम नहीं मिलता है और बच्चे को भी आराम नहीं होता है, होना भी नहीं चाहिए। कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। विवेक प्रश्न है क्लास 10th के लिए भी। हाँ, उसका जब भार बराबर हो तो वस्तु तैरने लगती है। तो फ्लुएंसी बॉल जो होता है वो इक्वल हो जाएगा, तो आप समझ लीजिए बाइंड फोर्स जिसको हम लोग बोलते हैं, बाइंड फोर्स अगर इक्वल हो जाएगा वेट के, तो समझिए कि वस्तु तैरेगी। इसको मैं पढ़ा दिया हूँ आपको, ये फिजिक्स में पढ़ा दिया गया है। तो मुझे उतना दुख नहीं कि मैंने आपको चैप्टर नहीं पढ़ा है। जो चैप्टर नहीं पढ़ा उनसे क्वेश्चन भी नहीं पूछे जा रहे हैं, ये क्वेश्चन तो रिपीट हो गया 2 बार। गैस के दौरान परिवर्तन संघनन कहलाता है। चलिए वह प्रक्रिया जिसमें इतनी गैस बहुत, ये डिफ्यूजन है। कोई खाना वाना हमको गर्मा गर्म फैल के मैंने नाकों तक आती है, सुगंध आती है, चाहे कोई सेंट की खुशबू आपके पास आती है, तो सब डिफ्यूजन से होता है। किससे होता है, डिफ्यूजन से होता है। निम्नलिखित में कौन तत्व है भाई, तो जस्ता एक तत्व है। जस तत्व को तो आपको बिल्कुल याद रखना है। 30 तत्वों का नाम आपको बिल्कुल याद होने चाहिए, कंटिन्यू 1 से लेकर 30 तक। कोयला का जलना, खड़िया क्या है कि यौगिक है। ये प्रोटियम जो होता है इसमें न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता है, ठीक है। अक्रिय गैस मैंने आपको ट्रिक पढ़ाया था ना, उसमें हीना नेहा और से आर्गन, और ट्रिक पढ़ा दिया था आपको, ट्रिक याद रखिएगा। इसका हो जाएगा 22.4 लीटर, ठीक है ना। 33 चलिए इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। सारे क्वेश्चन नहीं बनाना है आपको, जो आपको अच्छा लगता है उसी को 40 बनाइएगा। इसमें मैं आपको 80 इसलिए दिखा रहा हूँ कि आपको जो इसमें से पसंद है उसी कीजिएगा, ये आप पर डिपेंड करता है। निम्नलिखित में अम्ल वर्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, 10वां के लिए भी और 9th क्लास के लिए भी पूछा जा रहा है कि वायु प्रदूषक नहीं है तो N2O5 नाइट्रोजन, और जो इसका ऑक्सीजन का 5 परमाणु वाला है, अणु वाला है, वो नहीं होगा। ये राइजोबियम बैक्टीरिया हो जाएगा। 39 का। अम्ल वर्षा का पीएच मान 7 से कम होना चाहिए, क्योंकि अम्ल का पीएच मान 7 से कम होता है। 7 उदासीन होता है और ये क्षार का होता है 7 से अधिक। तो अम्ल वर्षा में क्षार कहाँ से आएगा। ये जो होता है ना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको 10वीं क्लास में पिछले साल पूछा गया था। स्ट्रेटोस्फीयर यानी समताप मंडल, ओजोन परत का ये इसमें पाया जाता है, ठीक है। और ओजोन का एक सूत्र बताता हूँ, ओजोन का सूत्र होता है O3, इसको भी याद रखिएगा। ओजोन का फॉर्मूला क्या होता है, O3, ठीक है, O3। क्वेश्चन एक और पूछता है कि ओजोन के अनुसूत्र में ऑक्सीजन कितने परमाणु होते हैं, तो ऑक्सीजन के 3 परमाणु होते हैं, इसको भी याद रखेंगे आप। कैंसर के इलाज में किसका समाधान का प्रयोग करते हैं, तो ऑप्शन ए
क्लोरीन के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तो आपको पता है, क्लोरीन का परमाणु संख्या 17 होता है, 2 8 10 17। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा इसमें। के सेल और एल सेल पूर्ण भर गया है तो आपको पता है के में 2 सेल 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं और 8 एल में 8, और पूरा पूरा भरता है तो इतना ही, के में 2 ही भर सकते हैं और एल में 8 भर सकते हैं, तो 8 10 हो गया। और 10 पर आपको पता होगा नियॉन भी आता है। परमाणु संख्या भी आपको याद होना चाहिए। फास्फोरस का P4 याद रखिएगा, सल्फर का 8 फास्फोरस का P4 होता है, सल्फर का पूछे तो S8, दोनों को याद रखिए। सल्फर का पूछे तो S8 यानी सल्फर में 8 और फास्फोरस में P4, ये दोनों बता दिए। दोनों से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कभी कभी। तो आपको काम CO का मोलर द्रव्यमान पूछा है तो कार्बन का देखिए, कार्बन कितना होता है 12 होता है 12, और ऑक्सीजन कितना होता है 16, 12 16 कितना होता है 28। ये तो बहुत आसान होता है किसी चीज़ का मास निकालना। हाँ आसान आपको लग रहा है कि आपने उसका वेट ये थी, उसका एटॉमिक नंबर याद रखा है और भार, बाकी लोग तो भारी लग रहा है। अमोनिया का सूत्र क्या होता है NH3। यहाँ से देखिए 10वीं क्लास में जाने पर आपको क्या पूछेगा सवाल, मैं तो बताता हूँ। अमोनिया में क्या है, नाइट्रोजन हाइड्रोजन, तो नाइट्रोजन हाइड्रोजन है। अब 9th क्लास में 10वां में कभी कभी जाएंगे तो आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा कि इसमें अनुपात पूछता है, नाइट्रोजन हाइड्रोजन का अनुपात, तो नाइट्रोजन कितना है 1, हाइड्रोजन कितना है 3, तो 1:3 रेशियो आप याद रखेंगे, ठीक है। ये भी क्वेश्चन पूछ लेता है, बार इन्हें पूछ नहीं लेता, इस बार पूछा ही था, इस साल पूछा था और कई बार पूछा है बोर्ड में। अल्फा कौन, हीलियम के नाभिक में होते हैं भाई, अपने जानते हैं। परमाणु के नाभिक में सबसे नजदीक कौन आएगा, तो सबसे पहले के आता है। किसी ऐसे बनाते हैं ना, न्यूक्लियस बना दिया अपने, यहाँ बनाते हैं के सेल, एल सेल, एम सेल, तो सबसे पहले के आता है, उसके नज़दीक में एल है, सबसे बाहर सबसे दूर कौन है, एम है, तो सबसे नज़दीक में क्या है, के सेल है। पृथ्वी पर उपस्थित जहाँ पौधे उगाते हैं तो उसको मिट्टी कहते हैं, इसको सबको जानते हैं, इसको सॉइल कहते हैं। सॉइल सॉइल मतलब मिट्टी। शुष्क बर्फ, अभी क्वेश्चन अपने क्या था, ठोस CO2 होता है, क्या होता है ठोस CO2, ठोस CO मतलब ये कोबाल्ट हो जाएगा, CO2 होना चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड होता है, ठीक है। निम्नलिखित में कौन सा यौगिक है, तो यौगिक किसे कहते हैं, जो 2 या 2 से अधिक तत्वों से एलिमेंट से मिलकर बना हो, तो मिट्टी तो वही मिट्टी ही है, हवा तो बिल्कुल है, बादल में सोडियम क्लोराइड जो होता है NaCl, इसका नाम होता है NaCl कॉमन नाम है, ये साधारण नमक का नाम। चलो अब बस थोड़ा सा क्वेश्चन बच गया। और जंतु कोशिका का सबसे बाहरी घेरा क्या कहते हैं, तो कोशिका झिल्ली कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण का स्थान क्या होता है, तो क्लोरोप्लास्ट होता है। और चलिए इधर आते हैं, वर्गीकरण का देखिए 5 वर्ग क्या पूछेगा, तो आपने बताया था वहाँ पर RH विक्टर, यहाँ पर 5 नहीं पूछा, सिर्फ वर्गीकरण का पिता पूछा है। तो फादर ऑफ टेक्सोनॉमी के जो पिता, फादर ऑफ जो टेक्सोनॉमी है आपको पढ़ा दिया हूँ, चैप्टर यूट्यूब में पढ़ा दिया हूँ, आपको पता होगा कि कैरलस लिनियस को आता है। नग देखिए पुष्प बीजी पूछा था तो एंजियोस्पर्म हो गया था, किसमें पुष्प होता है। और नग्न बीजी पूछा, जिसमें नग्न बीजी होता है इसको जीनोस्पर्म कहते हैं, क्या कहते हैं जीनोस्पर्म। हो गया क्वेश्चन 56। चलिए फटाफट आपके पास बिल्कुल समय आप कर लेंगे। बैक्टीरिया जनित रोग कौन है, तो निमोनिया है, ठीक है। और ऐसा रोग जो बहुत समय तक बने रहे उसे क्या कहलाते हैं, तो उसको हम लोग कहते हैं चिरकालिक। क्या कहते हैं, चिरकालिक, बहुत समय तक बनता रहता है उससे। कालाजार, कालाजार जो होता है प्रोटोजोन रोग है, ये प्रोटोजोआ से होता है कालाजार, जिसे हम लोग बुखार भी कहते हैं कालाजार। कागज उद्योग से निकलने वाला जहरीला रस केमिकल क्या है, कागज उद्योग से निकलने वाला जहरीला, यानी पूछा है जो टॉक्सिक केमिकल रिलीज बाय पेपर इंडस्ट्रीज इज, तो इसमें सबका आंसर हो जाएगा मरकरी, Hg इसका। चलिए नाइट्रोजन तो बिल्कुल हमको पता है कि अपने वायुमंडल में कितना नाइट्रोजन है, 78%। आपने क्लास 6 में पढ़ा होगा, 7वां में पढ़ा होगा, 8वां में पढ़ा होगा, और 9th में आपसे पूछा जाएगा। एड्स कारक है, जो भी आपके 9th में है रिलेशन वाले सबको बोल दीजिएगा इस वीडियो को अपलोड कर रहा हूँ, देख लेंगे, काम आएगा उनके। एड्स कारक है तो HIV की कारक है। पीड़कनाशों को नष्ट करने के लिए वाष्पशील पदार्थ उपयोग करते हैं, धूमन, इसको क्या करते हैं, पहले उसको धूमन का उपयोग करते हैं। चलिए एक दलहन के, मैंने आपको बताया था नाइट्रोजन ही होता था, नहीं यहाँ पर नाइट्रेट दिया है, काम चला लीजिए नाइट्रेट से। कृमि का उपयोग कर कंपोस्ट तैयार करने की विधि को हम लोग कृमि कंपोस्ट कहते हैं, क्या कहते हैं, कृमि कंपोस्ट कहते हैं। पशुधनों को दिए जाने वाला चारा को हम लोग क्या कहते हैं, तो इन ऑल ऑफ दीज, सूडान घास, नोपिया और रेडस घास, और इनमें से ऑल ऑफ दीज हो जाएगा यहाँ पर। चलिए आपको 40 क्वेश्चन में आपको सब नहीं बनाना है बोर्ड में, इसका रानीखेत हो जाएगा, इसका करीब करीब लगभग 3000 kg हो जाएगा। और 69 का हो जाएगा, ये मुर्गी की नस्ल है, ये जो नस्ल का नाम दिया हाइब्रिड, ये याद रखिएगा, मुर्गी की नई नस्ल की नाम है। मछलियों के इसमें उनको प्यूटरी ग्लैंड्स, इसको याद रखिएगा, प्यूटरी ग्लैंड्स को मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। मधुमक्खी की छत्ता बनता है पोलन ग्रेन से, किससे बनता है, पोलन ग्रेन से। पोलन ग्रेन मतलब होता है परागकण, ठीक है। चलिए पल्स पोलियो, तो भाई पोलियो हो जाएगा। कोशिका झिल्ली बनी होती है तो लिपिड और प्रोटीन दोनों से बनी होती है, ऑप्शन सी के साथ जाइएगा, प्रोटीन और लिपिड दोनों से बनती है। 74 पक्षी का चोंच किस में सहायक होता है, तो भाई पक्षी का जो कोई भी सुगा होगा, कोई पक्षी उसका जो चोंच होता है
वो घोंसला बनाने में काम आता है, भोजन को पकड़ने में, अपनी सुरक्षा के लिए, तो इनमें सभी से आंसर हो जाएगा। मछलियों में भाई इसका ऑल ऑफ दीज इसका भी हो जाएगा। प्याज का रूपांतरण तना होता है, ठीक है, जर नहीं कीजिएगा। निम्नलिखित में स्थायी तो कौन सा है, तो इनमें सभी हो जाएगा। देखिए उसमें क्या, स्केलेनकाइमा, कोलेनकाइमा, पैरेन्काइमा, ये सारे के सारे क्या हैं, सिंपल टिश्यू हैं। कैसे हैं ये तीनों के तीनों क्या हैं, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये क्या हो गया, सिंपल टिश्यू, यानी साधारण टिश्यू है ये, ठीक है। पढ़ाया गया आपको स्टार्स, हाँ यूट्यूब पर नहीं पढ़ाया, यूट्यूब पर अब आने वाला सीजन अब सारे विषय को पढ़ाया जाएगा शुरू से। तो जो भी आपके मित्र दोस्त हैं जल्दी से जुड़िए, उनको बोलिए सब्सक्राइब करने के लिए। सारे मतलब क्लास का पढ़ाई आपको यहाँ पर दिया जाएगा। देखिए 10वां तक तो बिल्कुल पढ़ाएगा सब। अब 10वां के ऊपर के लिए मैं थोड़ा सब नहीं पढ़ा पाऊंगा, लेकिन क्लास 10 तक बिल्कुल अब शेयर रहिएगा। सारे क्लास 10 तक सारे वीडियो आपको अपलोड हो जाएंगे। स्पाइरा गोरा है, तो एक हरित सवाल है। क्लास 11th के 12th के बायोलॉजी का हम वीडियो आपको अपलोड करने वाले हैं। केचुआ क्या खाता है, तो गिल्ली मिट्टी खाता है। अब देखिए जो ऑब्जेक्टिव, इसमें से आप 40 नहीं बना सकते हैं, बना सकते हैं। अब ये चलिए इसमें से 8 में 4 आंसर करना है। अब बोलिए क्या मैं आपको व्युत्पन्न राशि नहीं पढ़ाया हूँ? वैसी राशि जो मूल राशि से उत्पन्न होकर आई उसे व्युत्पन्न राशि कहते हैं, उसे हम लोग डिराइव क्वांटिटी कहते हैं। और ये व्युत्पन्न राशि कितने हैं, ये भी आपको पढ़ाया हूँ। एक समान यूनिफॉर्म एक्सप्रेशन भी आपको पढ़ा दिया हूँ, दोनों पढ़ा दिया हूँ। दूरी विस्थापन मंत्र पढ़ा दिया हूँ, जड़त्व द्रव्यमान मंत्र पढ़ा दिया हूँ। तो बोलिए आपको 4 क्वेश्चन नहीं बन जाएगा? ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, इसको भी कर लीजिएगा। आर्किमिडीज के सिद्धांत अभी कल लास्ट लेक्चर में पढ़ाए यूट्यूब पर। आप साइकिल चलाते हैं तो कौन सी ऊर्जाओं का रूपांतरण करते हैं, ये इसको भी आप लिख सकते हैं। लेकिन आपको 4 क्वेश्चन करके आना है, सारे क्वेश्चन मत करके आइएगा। अभी चलिए इसमें 2 में से को बताना है। कान का अभी आपको पढ़ा दिया गया कि आपको ह्यूमन का जो आई होता है, इसको बना, इसका कार्यविधि क्या होता है, कान कैसे कार्य करता है। ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत लिखें, इसे गणितीय रूप में व्यक्त कीजिए। दोनों में से किसी को करना था। अब आइए केमिस्ट्री में पदार्थ की परिभाषा बताइए, पढ़ा दिया गया है। द्रवण की गुप्त ऊष्मा भी आपको पढ़ा दिया हूँ। स्याही की उपस्थित रंगों को, स्याही में उपस्थित रंग कैसे अलग अलग करते हैं, तो एक क्रोमोप्लास्ट करके आता है, तो इसका विधि केमेटोग्राफी से इसको करते हैं अलग, पढ़ा दिया हूँ। स्थिर अनुपात का नियम पढ़ा दिया गया आपको। अणु की किन्हीं विशेषताओं को 2 लिखें, यानी जो मूल होता है मोलिक्यूल, उसके 2 विशेषताओं को लिखें, ये पढ़ा दिया गया। परमाणु के मौलिक स्थानों से अपेक्षित उसके द्रव्यमान में को लिखें, भी पढ़ा दिया गया है। और चलिए मिट्टी के अपरदन रोकने के उपाय बताइए, ठीक है। जल की प्रदूषण की परिभाषा लिखें, सारे क्वेश्चन को करा दिए गए हैं। और एक मैं एक्स्ट्रा काम बताने वाला हूँ अभी, जो आपका चलिए इतना ही काफ़ी हो जाएगा आपको। और एक बार अपने नोट्स थोड़ा सा रिविजन में, स्थानिक संभारी की भी आपकी तरफ से रहेगा। ये क्वेश्चन मेरे हिसाब से रहेगा कि आपसे पूछा जाए, या तो स्थानिक के बारे में पूछ लिया, संभारी। चलिए ये रहे आपके कुछ बायो से क्वेश्चन, ये पढ़ा दिया गया है। दोनों यूकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक आपको स्थूल कोण तक आपको पढ़ा, कोलेनकाइमा को पढ़ा दिया गया है। सिर्फ आपका काम है अपने नोट्स को रिविजन कर लेना है। सरल टिश्यू का भी बात किया था, ये 3 प्रकार का होते हैं, इसको याद रखिएगा। अभी मैं MCQ में अपने किया था इसको। एक बीजी पत्र नहीं पढ़ाया हूँ। जंतु का सबसे बड़ा संख्या है, बस रोग किसे कहते हैं, और ये हो गया आपका खत्म। अब क्या कीजिए, इसको थोड़ा रिविजन कर लीजिए। ये क्वेश्चन बहुत 2 बार इसको पूछ लिया है। मधुमक्खी का पालन करके लिखिए। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, उसको आप जरूर शेयर करेंगे। और आपने जो 2 एग्जाम दिया था उन पेपर को भी थोड़ा कर लेंगे तो थोड़ा अच्छा रहेगा। और ये दोनों बहुत जरूरी था जो अभी आपको कराया गया। धन्यवाद। तो वीडियो आपको पसंद आए तो जरूर इसको शेयर कीजिएगा। धन्यवाद आपके लिए, आपका दिन शुभ रहे।